नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मैथ के क्वेश्चन, आपको जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक है, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स है जो 20% की छूट पर ख़रीदा गया 6400 रुपये में। आपको यह 6400 रुपये में ख़रीदा गया है। तो प्रत्येक वस्तु की कीमत, तो 20% की छूट पर ख़रीदा गया है तो मतलब 80% पर ख़रीदा गया, तो 80% की कीमत कितना दिया हुआ है? 6400 रुपये। तो 80% बराबर किसके है? 6400 के बराबर है। तो आप 1% किसके बराबर होगा? तो 0 से 0 काट दीजिए, 8 से इसको भाग देंगे, 8 अट्ठा 64, यह हो जाएगा 80। 1% का मान कितना निकल कर के आया? 80। तो 100% का कीमत, तो 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, 2 जीरो इधर चिपका दीजिए। 100% का दाम आपका क्या हो गया? 8000। अब 20 वस्तुओं का मूल्य कितना निकल कर के आया? 8000 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु की कीमत पूछी गई है आपको, यहाँ पर देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत पूछी गई है। तो 8000 पूरा है, तो आप 8000, 20 वस्तु है तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 800 को तो यह 400 आ जाएगा। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं। उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो सिंपल सी सवाल है, M1 D1 लगा दीजिए। तो देखिए 200 पुरुष है, कितने दिन में करते हैं? 1024 दिन में। तो 200 गुणे 1024 बटे कर दीजिए 256 दिन में। इधर जगह स्पेस न होने के कारण हम नीचे लिख रहे हैं। तो 256 दिन में करना है, तो 256 और कितने पुरुष मान लीजिए x पुरुष होंगे। तो 256 को काटेंगे इसको तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 200 गुणे 4 करेंगे तो आपका 800। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 800। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6 साल का निवेश किया गया है और यह ब्याज कितना है? 456 रुपये प्राप्त किया गया है। तो देखिए ब्याज है और साधारण मिश्र धन नहीं है, तो आप इसको सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। 9.5% गुणे 6 वर्ष के लिए है, तो 6 वर्ष करेंगे तो आपका यह कितना आ जाएगा? 57। 9 छक 54 3 57। 57 के बराबर कितना दिया हुआ है? 456 दिया है। 57 बराबर 456 के है, तो 1 बराबर आप निकालेंगे तो देखिए 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40, 8 बार में यह कट जा रहा है। तो 1 बराबर 8 के, तो 100 बराबर किसके होगा? 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो। 100% बराबर 800 के, तो आपका राशि क्या हो जाएगा? 800 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी राशि पर 5% का ब्याज दर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 का है। तो देखिए 2 रुपये का अंतर है, तो आपको यहाँ पर यह 2 लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, तो आप यह समझिएगा 2 है। तो देखिए 5%, आप देखिए इसको लगाने के तो कई मेथड है, लेकिन आपको देखिए एक मेथड हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपये है, तो 5% की दर से आपका पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो 5% की दर से 5 रुपये होगा पहले वर्ष साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 5%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता है उस ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 5 रुपये पर 5% की दर से जो ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 0.25 मिलेगा। 0.25 के बराबर कितना दिया है? 2 रुपये दिया है। तो आप इसको कर देंगे 0.25 बराबर किसके है? 2 के। अब देखिए पॉइंट अगर हम उड़ाएंगे, क्योंकि दो अंक पर दशमलव है, तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा कि नहीं? तो 2 जीरो लग जाएगा, तो 25% बराबर किसके? 200 के। तो 100% बराबर किसके? 800 के। कितना सरल है, सी आ जाएगा आंसर। और ऐसे लगाने के तरीके हैं, तो उस तरीके से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए एलसीएम या सीएफ का सवाल है। देखिए 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड में परिवर्तित होती है। मतलब कि क्रॉस सेक्शन ट्रैफिक लाइट है, लाइंस नहीं है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। ट्रैफिक लाइट है। तो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 108 का एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 12 गुणे 9 हो जाएगा। 72 का निकालेंगे तो 12 गुणे 6 हो जाएगा। 48 का निकालेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो आप इसका गुणा कर लीजिए तो 12 नवा 108 चौक 432, 432 गुणे 6 करेंगे तो 4 छंग 24 और 25, 3 छक 18, 1 19, 2592 आ जाएगा। पूरा कितना आ गया? 2592। तो 2592 आया। तो 2592 को आप 60 से भाग देंगे, क्योंकि ये सेकेंड है। आपको पहले मिनट में बनाने से पहले यह है कि आप इसको अगर पहले कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा। 6 से इसको काट दीजिए तो 6 से 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे तो आपका यह 2592 आएगा। और 2592 को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो आपका यह आ जाएगा 9:22 आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नमक के घोल में 8% नमक है, तो घोल का आयतन 550 ml है, तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है? तो नमक की मात्रा कितनी है? तो 550 का 8% निकाल दीजिए, आपका यह आ जाएगा 8/100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44 ml। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इस दोस्तों ये वाला जो सवाल है आपको बहुत ही, इसको समीकरण बना करके हल करेंगे तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और आपको हम जो है कि केवल ओरल तरीके से हल करवा दे रहे हैं। देखिए आप केवल ध्यान दीजिएगा, 2 पैंट और 4 शर्ट है, और सेट 1 पैंट और 6 शर्ट का सेट है, उसका क्रय मूल्य 5600 रुपये है। मतलब दोनों का क्रय मूल्य क्या है? सेम सेम है। चाहे 2 पैंट और 4 शर्ट ले लीजिए, चाहे 1 पैंट और 6 शर्ट ले लीजिए, तो आपको 5600 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो आप इसमें देखिए क्या चीज़ जो है कि घट रहा है, क्या चीज़ बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 पैंट था, यहाँ पर 1 पैंट हो गया, तो आपका 1 पैंट घट गया, लेकिन 1 पैंट घटने से 2 शर्ट बढ़ गया। दाम आपका वही है, 2 शर्ट बढ़ गया, तो 1 पैंट का जो मूल्य होगा वह 2 शर्ट के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपका देखिए 1 पैंट और कम कर देंगे तो 8 शर्ट हो जाएंगे। 8 शर्ट, यहाँ पर 6 शर्ट है, 1 शर्ट और कम हो जाए, 8 शर्ट हो जाएंगे। तो 8 शर्ट का मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 5600 रुपये। 5600 रुपये होगा तो 1 शर्ट का कीमत कितना आ जाएगा? 700 रुपये। 8 सत्ते 56, 1 शर्ट का कीमत कितना आ गया? 700 रुपये। और उसने क्या किया है? उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेचा है। तो 10 शर्ट 6000 में बेचा है तो 1 शर्ट की कीमत कितनी हुई? 600 रुपये हुई। और ख़रीदा कितने में? 700 में। 700 में खरीद के अगर कोई चीज़ 600 में बेचेगा तो 100 रुपये की हानि होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे क्रय मूल्य के 35% लाभ पर बेच 8100 रुपये में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या था? तो देखिए इस सवाल को अगर हम मान लेते हैं, सॉल्व मान करके तो लगाएंगे लेकिन आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 200 मान करके लगाते हैं, क्योंकि 200 मानने पर क्या है ना कि दशमलव नहीं आएगा और पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए 200 मान रहे हैं। चलिए 200 वर्ग का मान लीजिए अंकित मूल्य है, 50% छूट हुआ तो 100 रुपये हुआ। 100 रुपये हुआ तो मान लीजिए सीपी आपका कितना हो गया? 100 रुपये। अब उसे 35% लाभ पर बेच रहा है तो आपका 100 रुपये प्लस 35 रुपये कितना मिला के हो गया? 135। 135 बराबर किसके? 8100 के बराबर है। 135 बराबर 8100 के है, तो 1 बराबर किसके होगा? तो देखिए 1 बराबर किसके होगा? इसको काट दीजिए, 15 से काटेंगे इसको तो आपका 15 नवा 135, और 15 से इसको काटेंगे तो 15 पचे 75, और 6 बचा, 15 चौका 60, और यह हो जाएगा 40। तो 9 से काट दीजिए 6 बार, तो आपका 1 बराबर किसके आ गया? 60 के आया। तो 1 बराबर 60 के, तो 100 बराबर किसको? 2 जीरो इधर चिपकाइए, 2 जीरो इधर चिपकाइए। 100 बराबर 6000 के। लेकिन रुकिए, आपने माना कितना है? 200 रुपये। तो 100 बराबर 6000 के, तो 200 बराबर किसके होगा? 12000 के होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आप देखिएगा 100 मान करके भी लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन क्या है ना, थोड़ा पॉइंट में आने के कारण हम 200 ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।
थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक चीज़ यह है दोस्तों, और अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, जैसा भी रहेगा तो हम उसी हिसाब से आपको आगे इस प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके पेश करेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।